कलम के महान सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जयंती की पूर्व संध्या पर आजमगढ़ में साहित्य, संस्कृति और सामाजिक सलाहकारों का अनूठा संगम देखने को मिला। श्री गांधी पीजी कॉलेज मालटारी आजमगढ़ में आयोजित परिसंवाद में वक्ताओं ने प्रेमचंद के साहित्य को आज के दौर में भी समाज के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बताया। महान कथाकार एवं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर गांधी पीजी कॉलेज मालटारी में साहित्य, संस्कृति एवं सामाजिक चेतना का भव्य संगम देखने को मिला। प्रगतिशील लेखक संघ, भारतीय जन नाट्य संघ, लोकायन संस्कृति न्यास तथा श्री गांधी जी पीजी कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में प्रेमचंद साहित्य, समाज और मानव मूल्य विषय पर आयोजित परिसंवाद, लोक नृत्य, कविता पाठ कार्यक्रमों में साहित्यकारों, शिक्षाविदों और विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता साहित्य भूषण एवं प्रगतिशील लेखक संघ आजमगढ़ के अध्यक्ष डॉक्टर राजा राम सिंह ने की, जबकि मुख्य अतिथि प्रोफेसर गया सिंह रहे। अपने संबोधन में प्रोफेसर गया सिंह ने कहा कि प्रेमचंद का साहित्य भारतीय समाज की आत्मा का जीवंत दस्तावेज है। उन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और मानवीय गरिमा को अपनी रचनाओं का केंद्र बनाया, जिसकी प्रासंगिकता आज भी पहले जैसी बनी हुई है। मुख्य वक्ता डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने कहा कि प्रेमचंद का साहित्य केवल समाज का यथार्थ चित्रण नहीं करता, बल्कि परिवर्तन की चेतना भी जगाता है। उन्होंने प्रेमचंद की वैचारिक प्रतिबद्धता, लोकतांत्रिक मूल्यों और शोषित वर्गों में प्रति उनकी साहित्यिक योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर द्विजराम यादव ने प्रेमचंद की रचनाओं में सामाजिक समरसता और शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि उनका साहित्य आज भी युवा पीढ़ी के लिए नैतिक मार्गदर्शक है। वहीं डॉक्टर रामवत सिंह ने प्रेमचंद की ग्राम्य चेतना, किसान जीवन और भारतीय संस्कृति के यथार्थ चित्रण को भी उनकी अस्थायी प्रासंगिकता का आधार बताया। प्रोफेसर अखिलेश चंद ने कहा कि प्रेमचंद के साहित्य में मानवीय संवेदना, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। कार्यक्रम में हरमंदिर पांडे की विशेष उपस्थिति रही। परिसंवाद का संयोजन एवं प्रभावी संचालन प्रोफेसर हसीन खान ने किया। उन्होंने प्रेमचंद के साहित्य की समकालीन उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए सभी वक्ताओं, प्रतिभागियों का स्वागत किया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में डॉक्टर राजा राम सिंह ने कहा कि प्रेमचंद का साहित्य भारतीय समाज के संघर्ष, श्रम, समानता और मानवीय मूल्यों में सबसे सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बढ़ती सामाजिक विषमताओं के बीच प्रेमचंद की विचारधारा नई पीढ़ी को संवेदनशील, लोकतांत्रिक और मानवीय समाज के निर्माण की प्रेरणा देती है। परिसंवाद के बाद लोक कलाकारों ने मनमोहक लोक नृत्य प्रस्तुत कर कार्यक्रम में सांस्कृतिक रंग भर दिया। इसके पश्चात आयोजित कविता पाठ में जनपद के कवियों ने सामाजिक सरोकारों से मानवीय संवेदनाओं और प्रेमचंद की साहित्यिक विरासत पर आधारित अपनी रचनाओं का प्रभावशाली पाठ किया, जिसे उपस्थित श्रोताओं ने खूब सराहा। कार्यक्रम के संरक्षक दिनेश कुमार राय एवं स्वागताध्यक्ष प्रोफेसर सुचिता श्रीवास्तव ने अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत किया। आयोजन समिति में डॉक्टर BC यादव, बैजनाथ गंवार और राजनाथ यादव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में बाले दीन बेसहारा ने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों और सहयोगियों संस्थाओं के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर घनश्याम यादव, राजकुमार आशीर्वाद, सत्यम प्रजापति, अविराज बेदर्दी, कृष्णदेव घायल, डॉक्टर दान बहादुर यादव, डॉक्टर राजेश यादव, डॉक्टर दुर्गेश, डॉक्टर नितेश, डॉक्टर संदीप, प्रोफेसर प्रेमचंद, डॉक्टर सुब्रा श्रीवास्तव, प्रोफेसर KN गुप्ता सहित महाविद्यालय के समस्त शिक्षक, साहित्यकार, विद्यार्थी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि प्रेमचंद का साहित्य आज भी समाज को मानवीय मूल्यों में समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में प्रेरित करने की अद्भुत शक्ति रखता है। सुनिए वक्ताओं ने क्या कहा। श्री गांधी पीजी कॉलेज मालटारी में आज प्रेमचंद जयंती की पूर्व संध्या पर एक संगोष्ठी का, काव्य गोष्ठी का और लोक नृत्य का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और जिसमें जनपद के बाहर से बहुत सारे अतिथि हमारे बीच में उपस्थित थे। आप लोगों के बीच में अभी आप देखेंगे प्रोफेसर गया सिंह, पूर्व प्राचार्य हरचंद्रा पीजी कॉलेज, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वक्ता थे। साथ में हमारे डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी, प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव उत्तर प्रदेश, हम लोगों के बीच में आज विशिष्ट वक्ता के रूप में उपस्थित थे। साथ में आप देख रहे हैं प्रोफेसर अखिलेश चंद, जो जनपद आजमगढ़ में कहानीकार के रूप में अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी उपस्थित हैं। साथ में
हमारे आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर राजाराम सिंह, डॉक्टर तुलसीराम यादव जी, डॉक्टर रामोद सिंह यादव जी, हरिमंदर पांडे जी, मुकेश राय जी और महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर सिद्धिता श्रीवास्तव जी और महाविद्यालय के प्रबंधक श्री दिनेश कुमार राय जी भी इस कार्यक्रम में शिरकत किए थे। डॉक्टर रामोद सिंह यादव, वालिदीन बेसहारा जी, साथ ही जनपद आजमगढ़ के अनेकानेक महत्वपूर्ण कवि आज की इस काव्यगोष्ठी में शिरकत कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम यहाँ पर जो आयोजित किया गया है बहुत अच्छा रहा है। संपन्न मंच के साथ और संपन्न सभागार के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन बेहद सुखद रहा। वरिष्ठ आलोचक और रचनाकार के रूप में मैं बराबर इस बात का प्रयास करता हूँ कि जहाँ भी जाता हूँ मैं मंच और सभागार को प्रथम मैं देखता हूँ, और यह मंच और सभागार ही बतलाता है कि कार्यक्रम जो है मालटारी पीजी कॉलेज में पहले भी बुलंदगी पर रहा होगा, आज भी बुलंदगी पर है, आगे भी जो कार्यक्रम करेंगे वह बुलंदगी के साथ करेंगे। प्रेमचंद का जहाँ तक सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर खड़ा भारतीय मानस में विराजमान वह एकमात्र ऐसा व्यक्तित्व है जो हर भाषा और हर बोली के साथ और हर मंच के साथ जुड़ा हुआ है। चाहे वह नाट्य रंगमंच हो, चाहे वह किसी भी रूप में आप लें, लेकिन प्रेमचंद को बगैर लिए जो है युवा पीढ़ी नहीं चल सकती। और युवा पीढ़ी की तलाश के लिए और समाज के तलाश के लिए आज भी प्रेमचंद उतने ही प्रासंगिक हैं जैसे कभी थे, आज भी हैं और वह कल भी रहेंगे। प्रेमचंद एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने संपूर्ण रूप से समाज को झकझोरा। इन्होंने स्वतंत्र भारत में जब अपने को खड़ा किया तो उस समय कितनी मुसीबतों का सामना उन्हें करना पड़ा होगा, और उन मुसीबतों के बीच वह समाज के सही पात्रों को लेकर, सही दर्द को लेकर, सही समस्याओं को लेकर उन्होंने अपने को खड़ा किया। भारतीय किसान के एक नेता के रूप में, भारतीय किसानों के एक प्रतिनिधि के रूप में और शोषित समाज के, दलित समाज के और तमाम ऐसे लोगों को जो ज़रूरतमंद थे, बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक की तलाश वह प्रेमचंद उस समय भी करते थे अपनी रचनाओं में। आज भी वह नहीं हैं तो भी उनकी रचनाएं वह प्रेमचंद की रूबरू जो है उपस्थिति देती रहती हैं। विश्व पैमाने पर खड़ा अगर कोई ऐसा कभी ऐसा व्यक्तित्व है जो जाना जाता है विश्व स्तर पर, वह प्रेमचंद ही हैं, जो संपूर्ण रूप से हमें आपको आने वाले कल को तराशेंगे, नई पीढ़ी को भी तराशेंगे और निश्चय ही एक संदेश बनकर खड़े होंगे। आज भी प्रेमचंद की प्रासंगिकता वह भुलाई नहीं जा सकती। पूरी तरह प्रेमचंद स्मरणीय हैं और रहेंगे। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। पूर्ण आयोजन है भारतीय साहित्य का, भारतीय समाज के लिए, जनता के साहित्यकार का ये आयोजन है। और यहाँ पर मालटारी में हम लोग आए हुए हैं आज बच्चों के बीच में, शिक्षकों के बीच में यहाँ समर्पित करते हुए, हसीन साहब को समर्पित करते हुए रखता हूँ। सत्यम जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनका आग्रह भी है कि गुरु जी ये गीत आपके श्रीमुख से जरूर होना चाहिए, तो यह गीत आपके पास समर्पित। लेवती हम मोहे जन्म हो मैया, लेवती हम मोहे जन्म हो। आदरणीय हरमंदिर भैया को भी यह गीत समर्पित है। लेवती हम मोहे जन्म हो मैया, लेवती हम मोहे जन्म हो। बेटी होली नहीं पेटवा से कम हो मैया, लेवती हम मोहे जन्म हो। आंगन का बंद देखें। हम हैं तोहरे अंगना के कहना, वालिदीन भैया, हम हैं तोहरे अंगना के कहना, पहिरब हम
छम छम हो मैया लेवे दीहा मोहे जन्म हो। अगले बंद में ओढ़नी रखब सर पे अखिया झुकाई के, ओढ़नी रखब सर पे अखिया झुकाई के, राखब बाबूजी कर लजिया बचाई के, साँच कहतानी साँच कहतानी खाई के कसम हो मैया लेवे दीहा मोहे जन्म हो। अंतिम अंत में देखिए, जवने दिन हमर ब्याह रचैबा, जवने दिन हमर ब्याह रचैबा, बाबूजी हो अखिया से लोरवा बहैबा, जवने दिन हमर ब्याह रचैबा, बाबूजी हो अखिया से लोरवा बहैबा, खोइचा अंगना में खोइचा अंगना में फेंकी जाइब हम हो मैया लेवे दीहा मोहे जन्म हो, लेवे दीहा मोहे जन्म हो दादा लेवे दीहा मोहे जन्म हो, लेवे दीहा मोहे जन्म हो दादी लेवे दीहा मोहे जन्म हो। नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दें सही दिशा।